ईरान इजराइल के असरात पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। भारत पर भी इसका असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। बिहार तक ये प्रभाव पहुंच चुका है। लोग पैनिक सिचुएशन में हैं। गैस एजेंसियों के बाहर एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। लोग सुबह 4 बजे से इंतजार कर रहे हैं, लंबी लंबी कतार है। लोग ये कह रहे हैं कि उनको गैस सिलेंडर की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वाकई बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर पर एक सिलेंडर ऑलरेडी है, लेकिन वो दूसरे सिलेंडर के लिए पहुंचे हुए हैं क्योंकि भविष्य को देखते हैं। उनको लगता है कि अगर ये जंग ज्यादा दिनों तक चली जाए या ये जंग चलती रहे तो लोगों को गैस सिलेंडर के लिए परेशान होना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि अभी रख लिया जाए, अभी जमा कर लिया जाए। और यही वजह है कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। हालांकि बकायदा पेट्रोलियम मंत्री ने सोशल मीडिया पर उन्होंने जानकारी दी थी कि जो घरेलू उपभोक्ता है उनको एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं होगी, निर्बाध तरीके से चलता रहेगा। लेकिन कॉमर्शियल जो इस्तेमाल है उस पर रोक लगा दी गई। कॉमर्शियल सिलेंडरों की बुकिंग पिछले 2 दिनों से नहीं हो रही है और यही वजह है कि होटल पर, रेस्टोरेंट पर एक तरह से तलवार लटक गई है। कई सारे होटल रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, कई सारे बंद होने के कगार पर हैं। आपको बता देते हैं कि काला बाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए जो गैस सिलेंडर की बुकिंग की जो अवधि होती है, समय सीमा होती है, उसे 21 दिन से बढ़ाकर के 25 दिन कर दिया गया है, ताकि लोग जो है पैनिक होकर के वो जमा करने की फिराक में ना रह जाए। ऐसे मौके पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जमाखोरी करके कालाबाजारी करते हैं। इस पर भी रोक लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब भी डिमांड बढ़ता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। और यही वजह है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया गया है ताकि ऐसे लोगों पर काबू पाया जा सके। कुछ लोग होते हैं जो अभी गैस की कीमत अगर मान लीजिए 1200 से 1400 रुपये है तो अब वो बढ़ा करके 1600, 1800, 2000 रुपये तक ले रहे हैं। तो इससे लोगों को नुकसान हो रहा है, जो उपभोक्ता उसको नुकसान हो रहा है। और लोग डर के मारे ले रहे हैं कि क्या हो जाए आगे चल करके। अगर ये युद्ध जारी रहता है तो फिर आगे चल करके जो है लोगों को परेशान होना पड़ेगा। उससे बेहतर यह है कि अभी खरीद लिया जाए। आपको बता देते हैं स्पेशल ब्रांच के डीआईजी ने सभी डिविजनल कमिश्नर, सभी रेंज के आईजी, डीआईजी, सभी जिलों के डीएम हैं, एसएसपी हैं, एसपी को लेटर भेजा है और जो है सतर्क रहने के लिए कहा गया है। क्यों सतर्क रहने के लिए कहा गया है कि जाहिर सी बात है, जब लोगों को ये जो जिस तरीके से लोग गैस सिलेंडरों के लिए लाइनें लगा करके लोग परेशान हो रहे हैं, वहां पर भीड़ होगी, मारपीट हो सकता है। लोग कहेंगे मुझे पहले दो, मुझे पहले दो, और उसके बाद जो है तू मैं और सिचुएशन आगे बढ़ सकता है। इसीलिए बाकायदा सभी डीएम को, एसपी को, एसएसपी को, सभी को जो है अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, सतर्क रहने के लिए कहा गया है। और ऐसे मौके पर वहां पर बाकायदा सुरक्षा कर्मी लगाने के लिए कहा गया है कि उन जगहों पर जा करके देखा जाए, सिचुएशन को देखा जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग मार पीट कर ले। वैसे हम आपको बता दें कि हम लोग भी एक गैस एजेंसी में पहुंचे थे, वहां पर हमने भी देखा वाकई लोग पैनिक सिचुएशन में हैं, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास ऑलरेडी 1 या 2 सिलेंडर है, लेकिन वो तीसरे सिलेंडर की फिराक में है ताकि वो जमा करके रख सके। भविष्य में अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, एलपीजी की किल्लत हो जाती है, तो उनको परेशानी ना हो, और इसीलिए वो फ्यूचर को देख करके वो सिलेंडर लेने की फिराक में। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में वाकई जरूरत है, उनका सिलेंडर खत्म हो चुका है लेकिन उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, किसी को ओटीपी नहीं आ रहा है, किसी की बुकिंग नहीं हो रही है, इस तरह की परेशानियां हो रही है। और बुकिंग वहां पर जब हमने बात की तो पता ये चला कि बुकिंग इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि सारे लोग एक साथ मिलकर के उस नंबर पर कॉल कर रहे हैं और यही वजह है कि बार बार वो बिजी आ रहा है, सर्वर डाउन है इसलिए ओटीपी नहीं आ रही है। तो बहुत तरह की परेशानियां हैं, लोग पैनिक हो चुके हैं और इसी वजह से लोगों को लग रहा है कि एलपीजी खत्म हो चुका है और इसलिए ओटीपी नहीं आ रही है, कॉल नहीं लग रहा है, वगैरह वगैरह। बहरहाल आपको बता देना चाहते हैं कि ऐसे सिचुएशन में दिमाग से काम लेना होगा। अगर आपके पास 1 सिलेंडर या 2 सिलेंडर है तो आपको इस पैनिक सिचुएशन में पड़ करके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनको जरूरत है, किसी के पास अगर सिलेंडर खत्म हो चुका है तो उन्हीं को आप जाने दीजिए, उनको लेने दीजिए। आपको जरूरत होगी तो फिर आपको मिल जाएगा। हालांकि पेट्रोलियम मंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी पर्याप्त मात्रा में है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं दूसरे देश से जो है एलपीजी हम लेकर के आए या कच्चा तेल लेकर के आए और हम जो है इसे निर्बाध तरीके से लोगों तक पहुंचाते रहे। वैसे आपको बता दें कि इस जंग की वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसकी चौड़ाई महज 33 किलोमीटर है, इस पर ईरान ने कब्जा किया है हुआ है, यानी कि आईआरजीसी ने पूरी तरह से इस पर रोक लगा दी। यहीं से कच्चा तेल का कारोबार होता है, यहीं से हिंदुस्तान लगभग 85% कच्चा तेल इसी रास्ते से इंपोर्ट करता है और इस पर आईआरजीसी ने पूरी तरह से बंदिश
लगा दी है। उनका कहना यह है कि यहां से एक बूंद तेल भी कहीं नहीं जाएगा और यही वजह कई सारे जहाज जो है वहां पर फंसे हुए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फंसे हुए हैं। किसी को जाने की इजाजत नहीं है, अगर कोई जाता है तो उस पर बमबारी की जाएगी और इसी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं, एलपीजी की किल्लत हो रही है। बहरहाल अब देख रहे होगा हिंदुस्तान क्या ऑल्टरनेट तलाश रही है और कोई ऑल्टरनेट अगर मिल जाती है तो फिर हमारी ये जो पैनिक सिचुएशन है ये खत्म हो जाएगी। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।